अनाहत नाद अर्थात जो अनहत हैं। अनहत का तात्पर्य है कि जिसे किसी भी यंत्र से विधि से मुख से सृजित नहीं किया जा सकता, जो अनहत हैं अर्थात अनादि हैं, जो सदा से हैं और सदा तक हैं, वही हैं अनहत नाद। ब्रह्मांड अर्थात सृष्टि से पूर्व क्या था? अनहत नाद। सृष्टि के बाद क्या होगा? अनहत नाद। तो अनहत नाद को मुंह से बोलना, किसी वाद्य यंत्र से करना, ये सब उचित नहीं है। अनहत नाद जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड तैर रहे हैं, उसको सुनना है। उसको सुनने का तरीका है कि जब आपकी इड़ा और पिंगला नाड़ी में, ये इस तरीके से नाड़ी रीढ़ की हड्डी में होती है, तो जब इस तरीके से गिटार का संतुलन होगा तब हम इस पे कोई भी राग सृजित कर सकते हैं। उसी तरीके से जब आपकी सुषुम्ना में इड़ा और पिंगला नाड़ियों में प्राणों का प्रवाह संतुलित होता है, तो आपके अंदर एक ऐसी स्थिति बनती है जिसे हम यूं समझ सकते हैं कि दो पर्णों का तराजू है, तो एक में 1 किलो, दूसरे में 1 किलो, तब तराजू में नोक से नोक ऊपर मिलती हैं, अर्थात साम्यावस्था बनती है। इसी साम्यावस्था को मनुष्य शरीर में चेतना की साम्यावस्था को समाधि प्रमाणित किया गया है। तो समाधि की अवस्था में आपके अंदर जब प्राणों का प्रवाह एकदम से विश्रांत हो जाता है, तो आप फ्रीक्वेंसी 0 पर होते हैं। उसी समय आप उस अनहत नाद को अपने अंदर गूंजता हुआ महसूस कर सकते हैं। अतः अनहत नाद को आपको पद्मासन लगा के समाधि में स्थित होकर सुनने का अभ्यास करना है, अनुभव करने का अभ्यास करना है। अब जैसे हम गिटार पे करें ओम, तो ओम तो केवल उसका एक प्रतीक चिन्ह है। ओम अर्थात 3 शक्तियों को अपने में समेटे जो अनहत नाद हैं, उनको एक सूचक दिया गया है ओम। जैसे पाई होता है, थीटा होता है, तो उसी तरीके से एक प्रतीक चिन्ह है ओम। अब हम ओम ओम हल्ला मचाएं, लाउड स्पीकर से मचाएं, कुछ नहीं होने का है उससे। इतने हजारों सालों से ये सब हो रहा है, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो सृष्टि में तो सतयुग ही रहना चाहिए था, फिर ये विकृति क्यों आई? क्योंकि हमारी चेतना में विकृति आती चली जाती है धीरे धीरे। तो चेतना की विकृति से हमारे भावों में विकृति आती है, भावों की विकृति से हमारे कर्म विकृत होने लगते हैं, और इस तरीके से। लेकिन ये प्राकृतिक नियम है, ये ब्रह्म चक्र है कि सबसे पहले एको हम बहुश्यामी की इच्छा शक्ति से ब्रह्म जो है वो अपने को स्वरूप में प्रकट करते हैं। उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि की अपनी प्रवृत्ति से वो संपूर्ण को धारण करते हैं। एको हम द्वितीय नास्ति की प्रवृत्ति से वो संपूर्ण ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखते हैं, अर्थात एक ब्रह्म है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में प्रज्वलित हैं। लेकिन कितनी विचित्र माया है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी अगर मिल जाए, अर्थात 3 गुणों से ये ब्रह्मांड सृजित हैं, जो तीनों गुण नाद से ही प्रज्वलित हैं। जिसमें पहला गुण है आवृत्ति। नाद जब बकरी हो जाते हैं तो वह आवृत्ति बनती है। आवृत्ति से 7 स्वर मूल बनते हैं और अनेकों अस्वर बनते हैं। तो 7 स्वर मूल सारे गामा पाधानी, इनके आपस में संयोग होते हैं। इनके आपस में संयोग से राग प्रज्वलित होते हैं। उन रागों के बाद भाव, तो सबसे पहले बनता है भव सागर, यानी कि ब्रह्मांड का मन, जिसमें पहला भाव आता है कामना। तो कामना का भाव आते ही ब्रह्मांड देखता है कि क्या है, कैसा है, यानी ब्रह्मा, तो वो स्वरूप से प्रकट होना चाहते हैं। उसमें बाधा उत्पन्न होती है, दूसरा भाव जागृत होता है क्रोध। इस तरीके से ये 7 भाव की जागृति हमारे ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मांड अर्थात प्रथम जो तत्व है उसमें होती है। काम क्रोध मद मोह लोभ राग द्वेष।
अब इन भावों की जागृति के बाद पहला कण बनता है, अर्थात सतरंगी ब्रह्मांड बनना शुरू होता है, जिसमें BIBGYOR। इस तरीके से ये 3 माया है, पहली स्वर, दूसरी भाव और तीसरी रंग जो हमें दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों में ये फंसा हुआ है, जिसमें पहली शक्ति सृजन शक्ति है जिसको ब्रह्मा कहा गया, दूसरी शक्ति जो है वो संचालन शक्ति है जिसको विष्णु कहा गया, तीसरी शक्ति जो है वो स्पंदन शक्ति अर्थात सृष्टि को नियंत्रण करने वाली शक्ति है जिसको महेश कहा गया। इसी को दूसरी भाषा में बोलें तो जनरेटर, ऑपरेटर एंड डेवलपर, तीनों को मिलाएं तो GOD गॉड। तो हमें ये समझना है कि ये तीनों जो हैं ये 1/3 1/3 1/3 है। इसको मैथमेटिकल देखें तो 0.333 इनफाइनाइट डेसिमल। अब इन तीनों शक्तियों को अगर मिला दिया जाए, इन तीनों शक्तियों से ब्रह्मांड है, तीनों शक्तियों को हम मिला देते हैं तो योग बनता है 0.99999 अनंत तक। अर्थात ये तीनों शक्ति मतलब जिनसे सारे ब्रह्मांड हैं, जो दृश्य शक्ति हैं, इन सारे ब्रह्मांडों को भी हम मिला दें तो भी वो ब्रह्म से छोटा है। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि घड़ा है, घड़े में पूर्ण पानी भरा है लेकिन पानी घड़े से कुछ छोटा है। बेशक पानी में और घड़े में कोई दूरी नहीं है किंतु कुछ छोटा है। अर्थात ब्रह्म एक है किंतु जो ब्रह्मांड है वो 0.99999 है। यही जो त्रुटि है कि एक में से 0.99999 हम घटाएंगे तो 0.0000 आएगा। अब इसमें अंत में एक कहाँ लगेगा ये कोई नहीं जानता। बस इसी त्रुटि में समय का जन्म है, काल का जन्म है, जिसकी पहली इकाई ही त्रुटि है, और काल के जन्म से ये सारा फिर कालाधीन दौड़ रहा है, कुछ भी रहस्य नहीं है। तो हे मानवों, हे धरती ग्रह के श्रेष्ठ मानवों, अपनी चेतना का स्तर उठाइए और ओम में लीन हो जाइए, अनहत नाद में लीन हो जाइए। बस उसके बाद क्या करना है? कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ तो कराने वाले अनहत नाद हैं। तो जब आप अनहत नाद में ही लीन हैं तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप करता है ही नहीं। जीव दृष्टा है जो पृथ्वी ग्रह की यात्रा पर है, तो ये करने के भाव को हटाने हैं। कर्ता होने के भाव को हट जाने के बाद सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। सभी का दिन शुभ हो।